इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर चालू कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है, थियोरेटिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और दूसरा है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। अब इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर की जब अपन बात करते हैं तो इनकम डिटर्मिनेशन और मल्टीप्लायर यहाँ पे किस चीज के बारे में बात करता है, तो ये बात करता है चैप्टर इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में बात करता है? इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है। अब देखो भाई, बात सीधी सी है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम का वही सेम कॉन्सेप्ट होता है जो क्लास 11th में भी हमने देखा था। इक्विलिब्रियम मतलब एक पोजीशन ऑफ रेस्ट जहां से आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। जब हम बात करते हैं यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है, इस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अंदर जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। जब आपका एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अब याद है मैंने आपको सिखाया था कि जो एग्रीगेट डिमांड है आप उसको और क्या बोल सकते हो? एग्रीगेट डिमांड को क्या बोल सकते हो? C प्लस आई, दैट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई को अपन कह सकते हैं C प्लस एस। C प्लस एस का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो जो आप कमाते हो या तो आप उस क्या करोगे, जो आपका खर्चा है एग्रीगेट डिमांड, या तो आप खर्चा करोगे कंजम्पशन में, इन्वेस्टमेंट में, या फिर आप कंजम्पशन या फिर आप जो पैसा कमाओगे उससे आप या तो कंजम्पशन करोगे या फिर सेविंग्स करोगे। तो C प्लस आई इक्वल्स टू C प्लस एस, जिसमें कंजम्पशन से कंजम्पशन तो हो जाता है कैंसिल, और I इक्वल्स टू एस हो जाता है, यानी कि इनकम इक्वल्स टू वो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स हो जाता है। तो अब हमारे पास दो पॉइंट है इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के, या तो हम ADAS अप्रोच को फॉलो करेंगे या फिर हम, ठीक है, I प्लस आई इक्वल्स टू एस अप्रोच को फॉलो करेंगे। सो वी गॉट टू अप्रोचेस हियर। हमारे पास यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं जो हम देख सकते हैं, ADAS अप्रोच और देख सकते हो दूसरा है C इक्वल्स टू, ठीक है, I इक्वल्स टू एस अप्रोच। देयर आर टू अप्रोचेस, अपन ने देख लिया अभी। अब इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे तीन चीजें आपकी बराबर होती है, ठीक है। आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो आपका बराबर होता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है आपका जहां पे आपका आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम तीनों बराबर है। तो जब भी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ऐसा मान लिया जाएगा। आउटपुट बराबर इनकम बराबर एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब आपने जितना प्रोडक्शन किया, जितना आउटपुट बनाया, ठीक है, उसको आपने पूरे को बेच के पैसा कमाया, उतने ही लोगों को बांट दिया। मतलब लोगों के पास फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, लोगों के पास पूरा पूरा एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास जो जितना भी इनकम है वो लोगों के पास जा रहा है, जितना आउटपुट है वो बन रहा है। मतलब इस एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपका ये तीनों पॉइंट बराबर हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपको ये अज्यूम करना है कि तीनों चीजें एक ही हैं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब भी एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगा तो आउटपुट बराबर इनकम बराबर एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर आपका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बराबर नहीं हो रहा है, दैट मींस कि आप इक्विलिब्रियम पे अभी नहीं पहुंचे हो। तो इन तीनों का बराबर होना जरूरी है। अब ये कैसे काम करता है मैं जरा इसके बारे में बताता हूं। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं AD इक्वल्स टू AS अप्रोच के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं AD इक्वल्स टू AS अप्रोच के बारे में, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो फर्स्ट अप्रोच हमारे पास क्या है? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। अब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच जो है वो क्या बोलना चाहता है? AD इक्वल्स टू AS अप्रोच क्या बोलना चाहता है वो समझना। अगर इसको समझने के लिए काम करते हैं, छोटा सा इसका बनाते हैं अपन क्या, ठीक है, डायग्राम, एक वो बनाते हैं, इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाते हैं और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया जीरो, ये हो गया वाई एक्सिस। अब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड जो है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो उसके कर्व बनते कैसे हैं? याद करो, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व तो बनता है ओरिजिन से, और ये क्या बनता है? 45 डिग्री एंगल बनता है एक ओरिजिन से। क्या बनता है? 45 डिग्री एंगल बनता है कहां से? ओरिजिन से। आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, यहां से एक ओरिजिन से एक लाइन खींचने की कोशिश करी है जो एग्रीगेट सप्लाई को शो करती है। दिस कर्व इज AS कर्व। ये कर्व कौन सा है? दिस इज AS कर्व। कौन सा कर्व है भाई? ये AS कर्व है। AS का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट
सप्लाई कर्व, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो आपके सामने है, ये एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। क्या है ये? एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। और ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनता है? तो देखना भाई, एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो हमेशा अबव द ओरिजिन ट्रैवल करता है। क्या ट्रैवल करता है? वो हमेशा अबव द ओरिजिन ट्रैवल करता है। वो ओरिजिन से ज्यादा होता है, ओरिजिन के ऊपर होता है। ये जो है इसके ओरिजिन के ऊपर होने का रीजन पता है किसी को? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो क्या डिनोट करता है? तो इसके दो पार्ट हो गए, देखना इसके दो पार्ट हो गए एग्रीगेट डिमांड के, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। देखिए ये तो है इन्वेस्टमेंट और ये क्या है? ये है कंजम्पशन। तो एग्रीगेट डिमांड बोले तो क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू इनकम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सी प्लस आई। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट और ये हो गया आपका कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होता है? अबव द ओरिजिन। और इन्वेस्टमेंट को हम अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारा इकोनॉमी में क्या है? सेम है। इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है बताइए, आप बताइए, वाई इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट? ये इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है? हाँ आप बताओ। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंजम्पशन होगा। अच्छा आप बताओ। हाँ इनकम के लिए, इनकम के लिए मैं समझा नहीं, इन्वेस्टमेंट कैसे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। भैया इन्वेस्टमेंट करोगे इकोनॉमी के अंदर तो ही तो वो इनकम इनकम को जनरेट करके देगा। याद आया? समझ आई बात? क्या बोला मैंने? हाँ वापस रिपीट करता हूं मैं। आपको क्या करना है? सुनना ढंग से। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे इनकम जनरेट करनी है। क्या जनरेट करनी है? इनकम जनरेट करनी है। व्हाट यू वांट टू जनरेट इनकम। इनकम जनरेट कैसे होगी? जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा। जब इकोनॉमी में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। बिना इन्वेस्टमेंट के इनकम जनरेशन हो सकता है? आंसर आया नो सर, नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम को आपको कमा के देगा, फिर और इन्वेस्टमेंट और कमा के देगा, और इन्वेस्टमेंट और कमा के देगा। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता जाएगा इकोनॉमी के अंदर, आपकी इनकम उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यही चीज बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है? एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सी प्लस आई, और एग्रीगेट डिमांड की वजह से ही आपकी इनकम जनरेट होती है, नहीं तो इनकम जनरेट नहीं होगी। अगर आप देख सकते हो इनकम सबसे पहले क्या है? ठीक है, व्हाट इज द लेवल ऑफ इनकम? जीरो लेवल ऑफ इनकम है हमारी। क्या है? जीरो लेवल ऑफ इनकम है। यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी जो लेवल ऑफ इनकम है वो क्या है? जीरो है। अगर यहाँ पे हमारी लेवल ऑफ इनकम जीरो है, मतलब हम लोग यहाँ पे फिर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फिर भी कंजम्पशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंजम्पशन तो करना पड़ेगा। एंड दिस काइंड ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं इसे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होता है उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। क्यों करते हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन? क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए कुछ खाने को चाहिए। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें कंजम्पशन करना पड़ेगा ना, और अगर कंजम्पशन नहीं करोगे तो मर जाओगे। इतना तो बेसिक तो कंजम्पशन करना पड़ेगा। ठीक है, और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वजह से ये जो कर्व आपको ऊपर नजर आता हुआ नजर आ रहा है, इसी की वजह से आ रहा है। मगर सर ये कर्व तो यूं जा रहा है और ये इन्वेस्टमेंट कर्व यूं जा रहा है। हाँ, तो इसका लॉजिक यही है, अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट के लेवल को चेंज कर दूं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लेवल को चेंज कर दूं, मतलब इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेट लाइन ना करके, ऑटोनॉमस ना करके, अगर मैं इन्वेस्टमेंट को भी यूं कर दूंगा ना, तो उस कंडीशन में मेरी इनकम का कर्व यूं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका सेम है, इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम को जनरेट करके दे रहा है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम को जनरेट करके दे रहा है, तो विद द सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर एवरी टाइम यू आर गेटिंग सेम अमाउंट ऑफ इनकम। विद द सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एवरी टाइम यू आर गेटिंग सेम अमाउंट ऑफ इनकम। समझ आ रही है बात? तो भाई अगर मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट करे तो उससे मैंने मान लो 20 रुपए कमाए, फिर और 10 इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्टमेंट तो सेम है, फिर मैंने और 20 रुपए कमाए, तो और 20 का मतलब कितना हो गया? टोटल इनकम मेरी हो गई 40। ठीक है, फिर मैंने और 10 इन्वेस्ट करके और 20 रुपए कमाए, यानी कि मेरी इनकम हो गई 60। फिर मैंने और 10 इन्वेस्ट करके मेरी इनकम हो गई 80। तो ये देख रहे हो आप, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये जो ओरिजिन से जा रही है वो इसी की वजह से जा रही है कि 0 0 20 40 60 80 100 एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? और उसके पीछे का लॉजिक क्या है? इन्वेस्टमेंट इज द लॉजिक। इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम जनरेट हो रही है। समझ आया? इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम जनरेट हो रही है, इसलिए इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होगा
तो इनकम का कर्व सही सही बनेगा, नहीं तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगा इनकम का कर्व। इसलिए सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम अज्यूम करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेम है। और फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन क्यों होगा? क्योंकि हमें जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। और साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या कहता है? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट इन अ लेसर प्रपोर्शन। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ठीक है, मेरा यहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, बट लेसर प्रोपोर्शन में। और लेसर प्रोपोर्शन में क्यों? क्योंकि इंसान जितना कमाता है सारा सब कुछ कंज्यूम नहीं करता, थोड़ा सा सेव भी करता है, उस वजह से। तो यहाँ पे अपन इस पॉइंट पे वापस पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे एग्रीगेट डिमांड, जहाँ पे किसके बराबर है? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। ये एक बीईपी की सिचुएशन है। बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। मतलब यहाँ पे जो कमाया वो सारा का सारा सब कुछ खर्च हो गया है, एक भी आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये जो है ना, ये तो शो करता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को। दिस पार्ट शोज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आप देख सकते हो ये एग्रीगेट सप्लाई जा रहा है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड जा रहा है। समझ गए क्या? तो एक्स वाई एक्सिस पे तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपको दिख रहा है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है तो इनकम बढ़ रही है? यहाँ पे इनकम कैसे बढ़ेगी? जब लोगों को नौकरी मिलेगी। नौकरी कब मिलेगी? जब आउटपुट बनेगा, प्रोडक्शन करोगे। तो भाई मैंने टारगेट करा है कि मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मैंने प्रोडक्शन बढ़ाया। प्रोडक्शन ऐसे ही बढ़ जाएगा क्या? नहीं सर, आदमी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकी इनकम नहीं बढ़ेगी। भाई प्रोडक्शन को बेचोगे नहीं क्या आप? प्रोडक्शन को बेचोगे, आउटपुट को बेचोगे, आउटपुट को बेचोगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली इसीलिए तो इकोनॉमी में मैंने क्या कहा कि जब क्या होती है? इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है तो तीनों की तीनों चीजें क्या होती है? सेम होती है। तो ये किसको शो करता है? ये शो करता है इनकम बोल लो चाहे आउटपुट बोल लो चाहे एम्प्लॉयमेंट बोल लो, ये तीनों सेम रहेंगे। समझ आ गया? तो दिस इज द पॉइंट वेयर आवर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। समझ आ गया क्या? इस पॉइंट पे आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। बोलो समझ आया कि नहीं आया? दिस इज वाई इनकम। आगे बढ़े। हाँ जी, अब चालू करते हैं इनका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। अब ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है इनका, ठीक है, वो सुनना। अब ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? देखो यार, कभी कभी क्या होता है, आप ना इक्विलिब्रियम से डी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हो। डी इक्विलिब्रियम मतलब व्हेन यू आर नॉट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, या फिर बोले तो डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इज व्हाट? इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन मींस, ठीक है, वेयर योर एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, जहां पे आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं है। तो अब वहां पे क्या दो पोजीशन हो सकती है, दो सिचुएशन हो सकती है। When your aggregate demand is not equals to aggregate supply, there could be two situations. When your aggregate demand is more than your aggregate supply, this could be one situation. Or another situation be when your aggregate demand is lesser than your aggregate supply. भाई दो सिचुएशन होती है ना डिसइक्विलिब्रियम की। भाई आपने कहा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया, तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया, और दूसरी कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड कम हो गया। तो देयर कुड बी लाइक टू सिचुएशंस वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर नॉट मैचिंग टू ईच अदर। मतलब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच चुके हो। तो डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन से वापस से आपको, ठीक है, चक्का घूम के वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा ही आएगा। इकोनॉमी में कुछ भी कर लो, कुछ भी होगा, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। देखो भाई बात इतनी सी है, एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अभी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ गई, चीजें हर चीज महंगी हो रही है। नींबू हो गए 300 रुपए किलो, ठीक है, कैफे में मना कर दिया मैंने, नींबू एक तो कम मंगवाओ, और दूसरी चीज मैंने बोल दिया कि जिस जो थाली वाली के अंदर जितने भी नींबू जा रहे हैं सब बंद करो भाई, कोई नींबू देने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? डिमांड कम हुई, सिर्फ मैंने कम करी क्या? सब लोगों ने कम कर ली। समझ आ रही है बात? सब लोगों ने कम कर ली। तो सबने कम करी, कोई भी एक्सपेंसिव चीज आ रही थी, लोगों ने डिमांड कम करी कि नहीं करी?
कर दी। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ये हर जगह होता है भैया, नियम है ये संसार का। अगर चीजें इस तरीके से महंगी होगी तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड कम होगी। ठीक है, जैसे पेट्रोल महंगा हो रहा है, अब पेट्रोल कितना हो गया 120 रुपीज लीटर। तो अगर मेरे को आसपास कहीं जाने जहाँ मेरे को पेट्रोल लगाने गाड़ी लगाने की जरूरत है, मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं किसी आदमी को बोलूंगा यार चल, ठीक है, और मेरे एम्प्लॉय के साथ पीछे बैठ के चले जाऊंगा, किसी बच्चे की एक्टिवा ले जाऊंगा। आप समझ रहे हो, यस और नो, है ना, यही होगा। छोटी मोटी चीजों के लिए गाड़ी उठा के लेके जाना क्या फीजेबल है, बताना जरा, नहीं फीजेबल है ना। ठीक है, तो छोटी मोटी चीजों के लिए गाड़ी उठा के लेके जाना फीजेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है अपने साथ लाइफ में, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है लाइफ में कि जैसे ही महंगाई बढ़ती है लोगों ने क्या कर दिया, डिमांड को अपना खींच दिया, लोगों ने पुल बैक कर लिया। जिससे क्या होता है, जैसे डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है तो प्राइस लेवल वापस से नॉर्मल होने की कोशिश करता है। आगे समझ में, यस और नो। या फिर सप्लाई बढ़ जाती है, इवेंचुअली जैसे सप्लाई बढ़ेगी वापस से, ठीक है, प्राइसेस नॉर्मल हो जाएगी। तो दो चीजें हो सकती है, या तो आप सप्लाई बढ़ा दो या डिमांड को कम कर लो, तो प्राइसेस बैक टू इक्विलिब्रियम या बैक टू नॉर्मल होना जरूरी है। ओके फाइन, तो ये चीज हमेशा काम करती है। अगर कोई चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी तो डिमांड इवेंचुअली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो अपने आप वापस से वो क्या हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। समझ आ गया, बैक टू नॉर्मल आ जाएगा, समझ गए। आम अभी आते हैं क्या, हाँ मिलते हैं आम, ठीक है, अभी तो आम का सीजन चल रहा है, अभी तो आम का सीजन चल रहा है, बट क्या सर्दियों में आम आते हैं, हाँ जी सर सर्दियों में भी आम आते हैं, ठीक है, बिल्कुल आते हैं आजकल। ठीक है, आजकल ये वो सीजनल फ्रूट जो सीजन के टाइम पे आता है दैट इज ओके, बट नॉन सीजन के टाइम पे भी उनकी अवेलेबिलिटी हो जाती है भाई, बट नॉन सीजन के टाइम पे वो एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उनको क्या किया जाता है, उनको अलग से इंजेक्शन देके अलग से एनवायरनमेंट में क्रिएट करके बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको आजकल कोई भी फ्रूट वेजिटेबल जो भी है वो आपको 12 महीने अवेलेबल होता है। जो फर्क ये होता है, जब उसका पीक टाइम होता है तो वो सस्ता अवेलेबल होता है, जैसे ही वो अपने नॉन पीक टाइम पे चला जाता है वो महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है तो आपको क्या लगता है, उसकी डिमांड होती है इतनी। हाँ, अभी सबके घर पे बढ़िया मैंगोज आ रहे हैं, ठीक है, सब रोज मैंगोज खा रहे हैं। सर्दियों के अंदर खाते हो क्या मैंगो, नहीं खाते। सर्दियों में मैंगो आते हैं क्या, हाँ सर आते तो हैं, ठीक है, मगर उसकी डिमांड इवेंचुअली बहुत ज्यादा कम हो जाती है। समझ आ रही है क्या, यस और नो, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो डिमांड अगर उसकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो आप क्या उसको परचेस करोगे, डेफिनेटली नहीं परचेस करोगे। वो आप क्यों परचेस करोगे, महंगा इतना है तो आप परचेस नहीं करोगे, डिमांड आपने ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया। सो एवरी टाइम वी वर्क ऑन इक्विलिब्रियम। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज को लेके। इकोनॉमी में कुछ भी चीज होती है ना तो हम उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं हमेशा। तो ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म काम करता ही करता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्टली उतना काम करेगा कि भैया पेट्रोल 108 से 120 कर दिया तो हम वापस इतनी कोशिश करके 108 पहुंचा देंगे। अरे वो नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा हमसे, वो बढ़ेगी प्राइस तो बढ़ेगी क्योंकि उसकी प्राइसेस आगे से महंगी होकर आ रही है। एंड दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक नेसेसिटी। बिना पेट्रोल के जिंदगी नहीं निकाल सकते हम लोग, बिना पेट्रोल के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, कुछ बेसिक चीजें हैं, बिना खाने पीने के, इन चीजों के नहीं निकल सकती जिंदगी, तो नहीं निकल सकती। हाँ, लग्जरी प्रोडक्ट पे उन्होंने अगर प्राइस बढ़ा दी, फॉर एग्जांपल मान लो गोल्ड के ऊपर प्राइस बढ़ा दी, अब गोल्ड नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना, ये कर सकते हैं अपन, क्योंकि गोल्ड के बिना जिंदगी चल सकती है, इजीली चल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि गोल्ड खरीदे बिना हो मैं तो मर रहा हूँ प्लीज गोल्ड ला दो मेरे को, ऐसा तो है नहीं ना भाई, ऐसा तो है नहीं। गोल्ड के बिना जिंदगी चल सकती है आपकी, बिल्कुल चल सकती है। डायमंड के बिना जिंदगी चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है, और चल रही है। ठीक है, लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट लोग जिंदगी चला सकते हैं ना। एवरीबडी कैन रन देयर लाइफ, यस और नो। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि भैया सब अपनी जिंदगी निकाल सकते हैं। इट इज नॉट एन एसेंशियल आइटम, इट इज अ लग्जरी आइटम। बट जो एसेंशियल चीजें हैं उसकी प्राइस बढ़े चाहे कुछ भी हो, उस पर लोगों को चाहिए तो चाहिए वो, तो उस पर इतना इक्विलिब्रियम का इफेक्ट नहीं आता। बट बाकी जो चीजें हैं ना इकोनॉमी के अंदर, वो इक्विलिब्रियम का इफेक्ट, तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम का इफेक्ट आएगा भाई। ओवरऑल तो गुड्स पे आएगा ही आएगा, ओवरऑल हर चीज पे आएगा, बट जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें उनके ऊपर नहीं आएगा। सो बेसिकली अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन योर एग्रीगेट सप्लाई, नाउ दैट्स योर, ठीक है, डायग्राम, ये डायग्राम है, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई। अभी आपका एग्रीगेट सप्लाई है, तो भाई अगर आपका एग्रीगेट सप्लाई है या अगर आपका एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड, दैट्स योर एग्रीगेट डिमांड। अब आप समझना इस चीज को, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जीरो, this is y axis, this is the equilibrium point, this is where AD is equals to AS, this is the point where your AD is equals to AS, बरोबर जी सर बरोबर। this is what, this is your aggregate demand and this is what aggregate supply। ठीक है, यहां पे देखो ऊपर कौन है, इस पॉइंट पे ऊपर कौन है,
इस पॉइंट पे ऊपर कौन है? एग्रीगेट डिमांड, नीचे कौन है? एग्रीगेट सप्लाई। मतलब बिफोर दिस पॉइंट एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन योर एग्रीगेट सप्लाई एंड आफ्टर दिस पॉइंट एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन योर एग्रीगेट सप्लाई। समझ आ गया? यस और नो? तो भाई इस पॉइंट से पहले क्या है? इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से बिफोर दैट पॉइंट एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन योर एग्रीगेट सप्लाई एंड आफ्टर दिस पॉइंट एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन योर एग्रीगेट सप्लाई। बोले तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। समझ गए? ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? तो भाई अगर ऐसा हो जाए कभी जब आपका एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन योर एग्रीगेट सप्लाई, तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म काम कैसे करेगा? व्हेन योर एडी इज ग्रेटर देन एएस, तो अल्टीमेटली क्या होगा? जब आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या इकोनॉमी किस तरीके से क्या करेगी उसको? ठीक है, एक्सेप्ट करेगी। किस तरीके से इकोनॉमी उसको एक्सेप्ट करेगी वो सुनना। अब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है मतलब इकोनॉमी में जो गुड्स का फ्लो है वो कम है और लोग जो खरीदना चाहते हैं वो ज्यादा है। मतलब लोगों की डिमांड ज्यादा है और इधर मार्केट में सप्लाई कम है, गुड्स कम आ रहे हैं। आप देखो ना, पेट्रोल महंगा हो गया। अब पेट्रोल महंगा क्यों हो गया? क्योंकि आने में डिफिकल्टी है, महंगा आ रहा है, आ नहीं रहा, हर चीज महंगी हो रखी है। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कम हो गया। बीच में कितनी बातें हुई थी, कोल जल रहा है, कोल खत्म हो गया, कोल खत्म हो गया, कोल खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ खत्म हुई भाई? मिल रही है कि नहीं मिल रही रोज की इलेक्ट्रिसिटी? यस और नो? सो बेसिकली मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अपना सीन ये है, चक्कर ये है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। बेसिकली सीन ये होता है कि जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में, तो एग्रीगेट डिमांड मतलब हम लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, वी आर डिमांडिंग मोर। हम लोग चीजों की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। समझ गए? हम लोग चीजों की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड इज मोर। एंड सेकंड सिचुएशन क्या होती है? सेकंड सिचुएशन इज, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई ज्यादा आ रही है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है? यहाँ पे सिचुएशन ये है कि डिमांड हमारी ज्यादा है, सप्लाई है कम। तभी तो बोला एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो अगर डिमांड ज्यादा है हमारी, हम ज्यादा खरीदना चाहते हैं और वहां से अगर सप्लाई कम आ रही है, तो इसको देख के जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको लगेगा कि भैया अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे कम बना रहे हैं, लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं। आप ये देख रहे हो, जैसे एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं मैं आपको इस चीज का। अभी ना रशिया से क्या नाम है इसका, गूगल ने, मैकडोनल्ड्स ने, डोमिनोज ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, कम कर दिए धीरे धीरे। वो लोग धीरे धीरे वहां से आउट हो रहे हैं। वो अमेरिकन है ना, तो रशिया और उनकी वॉर चल रही है, तो रशिया और वैसे ही अमेरिका के बीच में थोड़ी अनबन चल रही है। तो इस वजह से क्या हुआ, रशिया ने क्या किया, रशिया से ये तीनों चीजें जा रही है। अब आप सोचो, एक मैकडोनल्ड्स का एक बर्गर, ठीक है, रशिया की करेंसी है रूबल, ठीक है, रशिया की करेंसी रूबल, ठीक है। अभी रशिया में अभी क्या होता था, मैकडोनल्ड्स का एक बर्गर आपको पता है 40 रुपए का आता है, ठीक है। अभी वहां पे वो बर्गर जो है ना वो 25,000 का आ रहा है, 25,000 का एक बर्गर। एंड पीपल आर क्रेजी, तो वहां पे वो भी खा रहे हैं और वो दिखाता है सोल्ड आउट, पूरा सोल्ड आउट भी दिखा देता है। मतलब आप ये सोचो कि वो अगर बर्गर बनाते हैं और वो भी सोल्ड आउट हो जाते हैं, जो कि वो 25,000 का बेच रहा है एक बर्गर। भाई गूगल कर लो, आपको क्या मजाक लग रहा है? मगर क्या है सीन, क्या है सीन बताता हूं मैं आपको। अभी हुआ क्या, मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, मान लो मैकडोनल्ड्स धीरे धीरे आउट हो गया है ना, और वहां पे कोई और कंपनी आ गई। उस कंपनी ने क्या किया, सिमिलर काइंड ऑफ बर्गर बनाना चालू कर दिया, जो मैकडोनल्ड्स के जैसा बर्गर बना रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता, डोंट यू फील लाइक कि अचानक से अगर कोई और आके वहां पे अच्छे से बर्गर बनाना चालू कर दे तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो 40 रुपए के बर्गर के लिए INR में 25,000 रुपए देने के लिए तैयार है। तो आप खुद सोच के देखो वहां पे कितनी भयंकर डिमांड होगी। आप समझ रहे हो डिमांड कितनी ज्यादा होगी। अब सप्लाई की तो कमी है ना भाई, एग्रीगेट डिमांड तो बहुत ज्यादा हो गई। तो इस पॉइंट पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, उनको लगता है कि इस पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एनकैश कर सकते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा गुड्स को बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे दे कैन प्लान फॉर मोर प्रोडक्शन, जिससे दे कैन प्लान फॉर व्हाट, दे कैन प्लान फॉर मोर प्रोडक्शन। मोर प्रोडक्शन विल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल लीड टू मोर इनकम। आया क्या समझ में, क्या बोला मैंने, समझ आया कि भाई मैंने क्या बोला, ठीक है। अगर ऐसा होता है एग्रीगेट डिमांड इज मोर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में
ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विल प्लान मोर आउटपुट, वो ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ज्यादा आउटपुट बनेगा, ज्यादा आउटपुट बनेगा तो ज्यादा इनकम बनेगी, ज्यादा इनकम तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा अंटिल योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई। समझ गए? तब तक ये होता रहेगा जब तक आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं हो जाता। ऑन दी अदर हैंड अगर उल्टा सिस्टम चलाते हैं वेयर योर एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन योर एग्रीगेट सप्लाई, मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, उस पॉइंट पे ऐसा होता है जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, अब सप्लाई ज्यादा है मतलब सेलर बहुत ज्यादा है, खरीदार कम है, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, ठीक है, दुकान खूब लेके बैठे हो, ठीक है, कभी आ रहा है ग्राहक कभी नहीं आ रहा। जैसे मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं, अब मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, अपने मान लो जयपुर में जितने आउटलेट्स हैं उसके अलावा और उन्होंने 10 आउटलेट चालू कर दिए। अब 10 आउटलेट चालू होने के चक्कर में क्या हुआ कि उसकी ना सेल्स जो थी ना वो कम होने लग गई, लोगों के पास इजीली अवेलेबल होने लग गया, तो लोगों को लगा यार इसकी जगह आगे वाले से ले लेंगे, इसकी जगह आगे वाले से ले लेंगे, तब वो क्या है, अब क्या होता है इससे कई जगह की जो सेल्स है ना वो काफी ड्रॉप हो गई। अब अल्टीमेटली उसने क्या किया, उसको लगा कि यार हमने सप्लाई बहुत ज्यादा कर दी, डिमांड है नहीं, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू फॉर द नेक्स्ट ईयर दे हैव टू प्लान लेसर आउटपुट, तो लेसर आउटपुट प्लान करना पड़ेगा, बोले कम बनाएंगे इस बार, कम बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो रेवेन्यू कम बनेगा, इनकम कम बनेगी, इनकम कम बनेगी तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा, इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, और तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं हो जाते। समझ आ गया क्या? क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया आपका ये कंप्लीट। अपन बात करते हैं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब किसकी बात करते हैं? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच आती है अपने पास, आपने देखी थी सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एस इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू एस अप्रोच। अब सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच में देखना ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस। अब सेविंग्स आपका कैसा है, सेविंग्स आपको पता है, सेविंग्स आपका आता है नेगेटिव से, सेविंग्स आपका क्या आता है, सेविंग्स आपका होता है नेगेटिव से, आपको पता है सेविंग्स आपका हमेशा नेगेटिव से, 0 माइनस से चालू होता है, सेविंग्स विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, माइनस से चालू होता है। ये आपका सेविंग्स हो गया। हाँ जी, ये देखिए ये जो पॉइंट है ना दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है, जहाँ पे सेविंग्स किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। इसका मतलब जितना बचा रहे हो ना पूरा का पूरा इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट क्या कर इन्वेस्ट करोगे तो पूरी की पूरी क्या है, आपको इनकम जनरेट करके देगा। वो जितना भी भाई कंजम्पशन से कंजम्पशन तो कैंसिल हो गया, तो जितना भी आपने सेव किया एंटायर अमाउंट का आपने इन्वेस्ट कर दिया। व्हेन योर एंटायर सेव्ड मनी इज इन्वेस्टेड इट विल जनरेट द इक्वल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्वल लेवल ऑफ इनकम और इक्वल लेवल ऑफ प्रॉफिट आपको कमा के देगा। समझ आ गया क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आता है इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, तो यहां आ जाएगा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। समझ आ गया? दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर 0, ठीक है, और ये आपका शो करता है इन्वेस्टमेंट, ये आपका क्या शो करता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। समझ गए? माइनस सी बार शो करता है ना, तभी तो सेविंग्स नेगेटिव से चालू होता है भाई, ठीक है, हाँ या नहीं? तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे आपका, ठीक है, दिस इज द सेविंग कर्व, दिस इज द इन्वेस्टमेंट कर्व। समझ गए? बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को? क्लैरिटी है? ठीक है भाई। अब ये तो हो गया एग्रीगेट, ये तो हो गया सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। इक्विलिब्रियम लाइज वेयर सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम कहां लाई होता है, जहां पे सेविंग्स किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है। फाइन, समझ आ गया? इस पॉइंट पे आप देख सकते हो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर है। ये क्या है, दिस इज ओ बाय लेवल ऑफ इनकम, ओ बाय लेवल ऑफ इनकम पे आपका सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। समझ गए? ठीक है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर है, जिसका मतलब ये होता है कि जितना हाउस होल्ड सेव करता है उतना ही वो क्या करता है, उतना ही बिजनेस इन्वेस्ट करता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीगेट ये जिसकी वजह से, ठीक है, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आपका बराबर होता है। समझ आ गया? डन। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, वही डिसइक्विलिब्रियम के बारे में। अब डिसइक्विलिब्रियम के अंदर दो चीजें हो सकती है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं।
एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है वो सुनना। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को जिस तरीके से काम करता है भाई, दिस इज योर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये आपका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। अब आपने एडजस्टमेंट मैकेनिज्म काम कराना है, दैट्स योर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब यहां पे देखना आपका एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, ठीक है 0 आ गया, ये वाई डैश आ गया। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे तो क्या है, इस पॉइंट पे तो आपका हो गया, ठीक है, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट के नीचे क्या हो गया, यहाँ इस पॉइंट के नीचे सेविंग इज लेसर देन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। और इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स, सॉरी उल्टा बोल दिया, इन्वेस्टमेंट इज लेसर देन सेविंग्स। समझ आ गया? तो इस पॉइंट पे सेविंग्स ज्यादा है, इस पॉइंट पे सेविंग्स कम है। अब बात करते हैं फर्स्ट केस कौन सा है, फर्स्ट केस बोलो, फर्स्ट केस सेविंग्स क्या है, सेविंग्स आर लेसर देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स क्या है, ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से। अब अगर सेविंग्स कभी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होती है तो लोग क्या करते हैं, कम खर्च कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब लोगों का खर्चा कम है तभी तो सेविंग्स ज्यादा है। भाई सेविंग्स कब ज्यादा होगी, व्हेन यू आर गोइंग टू स्पेंड लेस, जब आप कम खर्च करोगे। और हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ज्यादा इनकम हो रही है, तो आप सेविंग्स को यूज नहीं कर रहे और सेविंग्स आप बढ़ा रहे हो। समझ रहे हो क्या? तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फॉर द नेक्स्ट ईयर वी विल प्लान लेसर आउटपुट। हम लोग क्या करेंगे, लेसर आउटपुट प्लान करेंगे। तो जैसे हमने नेक्स्ट ईयर के लिए कम प्रोडक्शन प्लान किया, लेसर आउटपुट प्लान किया, हमने जैसे ही नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान किया कि अब हम कम आउटपुट बनाएंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे, तो जैसे हमने ये प्लान किया कि कम प्रोडक्शन करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट आएगा वो सुनना। उससे इफेक्ट ये आएगा कि भैया जैसे आपने प्लान किया ना कि आपको आप कम बनाना है, सामान कम बनाना है, प्रोडक्शन कम करना है, तो उससे ये होगा कि इनकम जनरेशन कम होगा, इनकम कम बनेगी, आउटपुट कम बनेगा। इनकम कम बनेगी तो लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो लोगों को अपनी सेविंग्स को खर्च करना पड़ेगा। समझ आ गया है? जिसकी वजह से उनकी सेविंग्स कम हो जाएगी और वापस से बराबर पहुंच जाओगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। समझ आया? वापस रिपीट करता हूं, ठीक है। सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग और आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग सेविंग्स कर रहे हो, ठीक है। आप सेविंग ज्यादा कर रहे हो, खर्चा नहीं कर रहे। सेविंग ज्यादा करने का मतलब क्या हो गया, खर्चा कम करना। इफ यू आर स्पेंडिंग लेस, आप खर्चा कम कर रहे हो, आपकी सेविंग ज्यादा हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा प्रोड्यूसर्स, क्या प्लान करेंगे नेक्स्ट ईयर से, दे विल प्लान लेसर प्रोडक्शन। वो क्या प्लान करेंगे, लेसर प्रोडक्शन। लेस प्रोडक्शन करेंगे तो लेस प्रोडक्शन होगा, तो लेस प्रोडक्शन से इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो आपको अल्टीमेटली अपनी सेविंग्स को यूज करना पड़ेगा। समझ आ गया? ऑन दी अदर हैंड अगर क्या हो जाए, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं लोग, सेविंग्स क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, लोग सेविंग्स कम कर रहे हैं मतलब ज्यादा खर्च कर रहे हैं, लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। खर्चा ज्यादा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, खर्चा ज्यादा कर रहा है तो मेरे को बढ़िया लगा, खर्चा ज्यादा हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है तो वी विल प्लान मोर प्रोडक्शन। मोर प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये सोच के मोर प्रोडक्शन करेंगे कि लोग हमारे एक्स्ट्रा बनाए हुए आउटपुट को क्या कर लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा बनाए हुए आउटपुट को, ठीक है, मीट कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और वो सेविंग्स के बराबर हो जाएगा। मतलब समझ गए? इससे क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से क्या होगा, लोग सेविंग्स ज्यादा कर पाएंगे। आगे समझ में? अल्टीमेटली वापस से दोनों चीजें बराबर हो गई। बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? आगे समझ में? ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वो कल पढ़ते हैं। और कल एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ के आपका कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड कल, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है।